सुबह से सोनी सुस्त सुस्त सी है और बात सही भी है। कल तीज का त्योहार है और शादी के बाद की पहली तीज हो और बेटी मायके ना जा पाए तो मन उदास तो रहेगा ही। सही कह रही हो नेहा की माँ। याद करो जब नेहा की शादी के बाद की पहली तीज थी तो वो कितनी खुश थी यहाँ आने के लिए। हाँ, और हो भी क्यों ना, क्योंकि शादी के बाद बेटियां सिर्फ यही तीज का त्योहार ही तो मायके में मनाती हैं, बाकी त्योहार तो ससुराल में ही अच्छे लगते हैं। सोनी की शादी को अभी 10 महीने हुए थे और सोनी शादी के थोड़े ही दिनों बाद उम्मीद से हो गई। केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण डॉक्टर ने सफर करने के लिए बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया था। अगर कोई परेशानी हुई तो जिम्मेदार आप लोग होंगे। कमला और राजेश जी अपनी बहू सोनी का उदास चेहरा देख देख कर खुद भी परेशान हो रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे और सोनी को मायके भेजकर कोई खतरा भी मोल नहीं लेना चाहते थे। अचानक कमला जी के दिमाग में एक विचार आया। दूसरे दिन कमला जी सुबह से ही पूजा की तैयारी करने लगी। बाजार से भी घेवर, सेवई, सुतरफेनी और तरह तरह का सामान मंगवा लिया और राजेश जी ने आंगन में बड़ा सा झूला डाल दिया। सोनी ने ये सब कुछ देखा तो एक बार तो बहुत खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल मन बुझ सा गया। मायके में मम्मी पापा, भैया भाभी, छोटी बहन मनु और भतीजे भतीजियों के साथ ये त्योहार मनाती तो कितनी खुशी होती मुझे। खैर, पापा मम्मी देखो कितना सब कुछ कर रहे हैं मुझे खुश करने के लिए, अब मैं बिल्कुल उदास नहीं होंगी। इतना सोचकर वो भी कमला जी की थोड़ी बहुत मदद करवाने लगी। अभी पूजा की तैयारी चल ही रही थी तभी डोरबेल बजी। सोनी बेटा, मेरा हाथ काम में अटका हुआ है, जरा देखो तो बाहर कौन है। कमला जी ने जानबूझकर सोनी को बाहर भेजा। अरे आप लोग यहाँ कैसे? सोनी अचानक चहकने लगी। कौन है सोनी? कमला जी ने वहीं से पूछा। मम्मी जी जल्दी से बाहर आकर देखिए, मम्मी पापा, भैया भाभी, मन्नू और सारे बच्चे लोग आए हैं। सोनी की आवाज में खुशी झलक रही थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कमला जी पल्लू से पसीना पोंछती हुई बाहर आई। अरे बहन जी, अब तो आपने सोनी को सरप्राइज दे दिया, अब तो उसको सच्चाई बता दीजिए। समधन जी कमला जी के गले लगते हुए बोली। कैसी सच्चाई? सोनी चौंक कर बोली। सोनी, ये सब तुम्हारी प्यारी सी सासू माँ की वजह से संभव हुआ। उन्होंने हम लोगों से तुम्हारी उदासी बताई और बोली, मुझे और नवीन के पापा को सोनी का उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग ऐसा करिए कि सोनी नहीं आ सकती तो क्या हुआ, उसका मायका मतलब आप सब लोग तो यहाँ आ ही सकते हैं। और हम लोगों को ये विचार बहुत पसंद आया और अब हम सब मायके वाले तुम्हारे सामने हैं। लेकिन उन्होंने तुम्हें ये सब बताने के लिए खास तौर से मना किया था, क्योंकि वो इस तरह तुमको सरप्राइज देकर बहुत खुश देखना चाहती थी। मम्मी जी, आप सचमुच कितनी अच्छी है, आपने इतना सब मेरी खुशी के लिए किया। सोनी कमला जी के गले लग गई। और झूठ मूठ कितनी अच्छी हूं? कमला जी ने सोनी से हंसकर पूछा और सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। अरे सोनी बेटा, जल्दी से पूजा करो चलकर, मुहूर्त निकला जा रहा है। सोनी हंसती खिलखिलाती पूजा करने के लिए चल दी। सोनी को इतना खुश देखकर राजेश और कमला जी भी बेहद खुश थे और सबने मिलकर खूब अच्छे से त्योहार की खुशियां मनाई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।